कि सर अपडेटेड सिलेबस अभी तक अनाउंस हुआ नहीं है, क्या इस सेशन में भी लास्ट ईयर वाले सिलेबस को ही फॉलो किया जाएगा। कई सारे क्वेश्चंस उन चैप्टर से भी पूछे गए जिनको डिलीट किया गया। मैं आपको बता रहा हूं कि उन टॉपिक्स को डेफिनेटली आपको स्किप नहीं करना चाहिए, उन टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना चाहिए। हाय जेई वॉरियर्स, दिस वीडियो इज रिगार्डिंग द सिलेबस फॉर जेई मेंस। जैसा कि आप सभी को पता है, जेई मेंस 2024 के लिए लास्ट ईयर सिलेबस को रिवाइज किया गया और लगभग 15 से 20% टॉपिक्स को डिलीट किया गया, इवन कुछ चैप्टर्स को भी रिमूव कर दिया गया। अब 25 जेई मेंस पे जो लोग टारगेट कर रहे हैं ना, उनके जहन में एक सबसे बड़ा डाउट यही चल रहा है कि सर अपडेटेड सिलेबस अभी तक अनाउंस हुआ नहीं है, क्या इस सेशन में भी लास्ट ईयर वाले सिलेबस को ही फॉलो किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्त, लगभग 95% चांसेस हैं कि ऑलमोस्ट उसी सिलेबस को फॉलो किया जाएगा, लेकिन फिर भी भाई एनटीए 5% चांसेस हो सकते हैं कि कुछ चेंज किया जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में डेफिनेटली जो अपडेटेड सिलेबस है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको यहां पर इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, फटाफट से वो बता देता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट किए गए, लेकिन फिर भी आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट ईयर कई सारे क्वेश्चंस उन चैप्टर से भी पूछे गए जिनको डिलीट किया गया, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जिसमें कहीं ना कहीं उन डिलीटेड टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स का भी यूज था। अब यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है वो ये है, पढ़ा जाए उन टॉपिक्स को या ना पढ़ा जाए। तो मैंने यहां पर एक लिस्ट बनाई है जिसमें उन डिलीटेड टॉपिक्स में से, जो आपको पता है लगभग 20 से 25 टॉपिक्स थे, उनमें से मैंने कुछ टॉपिक्स को सेग्रीगेट किया है और जिस पर लास्ट ईयर जेईई मेंस में क्वेश्चंस पूछे गए, या फिर हम कह सकते हैं कि आगे जो फर्दर टॉपिक्स है ना वो कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टेड है। मैं आपको बता रहा हूं कि उन टॉपिक्स को डेफिनेटली आपको स्किप नहीं करना चाहिए, उन टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना चाहिए। क्या है वो टॉपिक्स, देखिएगा। जैसे कार्टेशियन थर्मोडायनेमिक्स में कार्नोट इंजन और एफिशिएंसी, ये जो टॉपिक है वो जेईई मेंस से रिमूव कर दिया गया, लेकिन जेईई एडवांस का पार्ट है। आपको पता है कार्नोट इंजन एक साइक्लिक प्रोसेस है और मेरा मानना यह है कि आपको ये पढ़ करके जाना चाहिए, क्योंकि एक साइक्लिक प्रोसेस में हो सकता है कि कार्नोट इंजन के कॉन्सेप्ट का यूज किया जाए। सिमिलरली ग्रेविटेशन में एक छोटा सा टॉपिक है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, स्किप मत करके जाएगा, पढ़ के जाएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। ऑक्सीलेशन एंड वेव्स में से एक बहुत बड़ा टॉपिक रिमूव हुआ था, डॉपलर्स इफेक्ट। लेकिन दोस्तों, बीट्स के कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें हो सकता है कि डॉपलर्स के कॉन्सेप्ट का यूज किया जाए, और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज इस टॉपिक को अभी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपको पता है ये जो टॉपिक है वो एडवांस में तो है ही, और मुझे लगता है कि आगे कुछ इंटरफेरेंस या बीट के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिसमें डॉपलर्स इफेक्ट का यूज किया जाए। फ्लूइड में रेनॉल्ड्स नंबर, भाई आपको सभी को पता है लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, इट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो हो सकता है कि रेनॉल्ड्स नंबर का भी यूज आ जाए, तो आपको इसको पढ़ के जाना चाहिए। इसी तरीके से एमईसी और मैग्नेटिज्म में एक बहुत बड़ा ह्यूज सेक्शन रिमूव हुआ था, जिसमें से मैं आपको रिकमेंड करूंगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक एलिमेंट, ये वाला आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़ करके जाएगा। अब आपको लगेगा कि क्यों, क्योंकि दोस्तों मैंने ये ऑब्जर्व किया लास्ट ईयर के जब मैं क्वेश्चंस को देख रहा था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि मोशनल ईएमएफ के क्वेश्चंस हैं, ईएमआई के क्वेश्चंस हैं, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे टर्म्स का यूज किया गया जो कि कहीं ना कहीं इससे रिगार्डिंग कनेक्टेड थे। जैसे एंगल ऑफ डिप यूज कर लिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूज कर लिया। हाँ, ये बात सही है कि इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स का यूज नहीं हो रहा, लेकिन ये टर्म्स अगर यूज किए गए, एंगल ऑफ डिप यूज किया गया, अपेरेंट एंगल यूज किया गया, अगर आपको इसका मतलब ही नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। और एनटी अपने इस बात को जस्टिफाई भी कर देगा कि उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो तो मोशनल ईएमएफ का यूज है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि कुछ वहां पे ऐसे स्टैंडर्ड टर्म्स अगर यूज किए जा रहे हैं तो हमें आना चाहिए। तो मैं आपको ये कहूंगा कि यार प्लीज इसमें ये वाला टॉपिक आप जरूर पढ़ करके जाएगा। सिमिलरली ईएमआई और एसी में एक बहुत छोटा सा क्वालिटी फैक्टर है, इसे जरूर पढ़ के जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस आपके सिलेबस का पार्ट है। क्वालिटी फैक्टर को जरूर पढ़िए, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसे भी याद रखिए। रे एंड वेव ऑप्टिक्स में रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप रिमूव हुआ है। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर रिमूव नहीं हुई है। कई सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि जेईई मेंस में माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को रिमूव कर दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैग्नीफाइंग पावर आप अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। हाँ, इन टॉपिक्स को जो कि आपको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाए जाते हैं, रिजॉल्विंग पावर, आप इसे ना पढ़ करके जाए, ये नहीं पढ़ने, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो यार, ये टॉपिक्स रिमूव हुए, इसकी वजह से कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स का जो वेटेज है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मैं यहां पे जो टॉपिक्स बताने जा रहा हूं ना, यहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें मैं अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, मीटर ब्रिज ये कवर कर रहा हूं,
यार यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है। पता है रीजन क्या है? पोटेंशियोमीटर, इतना हाई वेटेज टॉपिक आपका जेईई मेंस से रिमूव कर दिया गया। अब पोटेंशियोमीटर रिमूव हुआ तो डेफिनेटली यार वो कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। तो ये कंट्रीब्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आ गया। मॉडर्न फिजिक्स 2 में एक बहुत बड़ा ह्यूज सेक्शन आप सभी को पता होगा रिमूव हुआ, दैट इज व्हाट? रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा एंड गामा डिके। यार बचा ही क्या है? मॉडर्न फिजिक्स 2 में उसके बाद आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स में बाइंडिंग एनर्जी बची हुई। और आपने देखा होगा लास्ट अभी 24 सेशंस में बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चन जो थे वो ऑलमोस्ट आपको हर शिफ्ट में देखने को मिले थे। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि इन टॉपिक्स का जो वेटेज है ना वो और ज्यादा बढ़ चुका है। पहले इंपॉर्टेंट थे, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ गए। मतलब मुझे मानना है कि यार यहां से क्वेश्चन दोस्तों आना ही आना है। इसका लॉजिक गेट एंड जीनर डायोड, आपको पता है सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर इतना बड़ा ह्यूज सेक्शन जिसका कंट्रीब्यूशन लगभग 30% था वो रिमूव हो गया। अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हुए हैं ना उसमें लॉजिक गेट और जीनर डायोड्स के क्वेश्चन मस्ट आपको करके जाने ही चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। इसी तरीके से आपको पता होगा रेडिएशन अगर आप लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, वहां से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग रिमूव हो गया। बचा क्या? रेडिएशन में आपको पता है स्टीफन्स लॉ और प्रीवियस थ्योरी ऑफ एक्सचेंज बचा हुआ है। तो यहां पर इन गिवन टॉपिक्स का जो वेटेज है वो वेटेज आपका बढ़ चुका है। तो मतलब मेरा मानना यह है कि कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स में से जो टॉपिक्स रिमूव हुए हैं उसके अलावा जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनमें से ये वो टॉपिक्स हैं जो आपकी मस्ट डू कैटेगरी में आने ही चाहिए। क्लियर है दोस्तों? आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अपडेटेड रहिएगा इस चैनल पर, और जो न्यू अपडेटेड सिलेबस है वो जैसे ही आएगा तो डेफिनेटली वी विल कन्वे यू द मैसेज। ओके, लेट्स क्रैक इट।